अब यार हम प्लेक्सिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मेनली 4 प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है। एक सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबार प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। अब प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये नर्व का गुच्छा होता है, ठीक है। प्लेक्सिस का मतलब नर्व का गुच्छा, ठीक है। तो अब इनके नाम से जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ठीक है, ये वाला हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये क्या होगा, हमारा हेड एंड नेक में होगा। C1 से C5 तक हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस होगा। और ब्रेकियल प्लेक्सिस से हमारा C5 से T1 तक होगा, ठीक है। वो हमारा अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। जो हमारा लंबार प्लेक्सिस है वो L1 से L4 तक होगा, जो हमारा लोअर लिम्ब और एब्डोमेन को सप्लाई करेगा। और सैक्रल प्लेक्सिस हमारा L4 से S4 तक होगा, जो हमारा पेल्विस, पेरिनियम और लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे नर्व प्लेक्सिस होते हैं, जो मेनली 4 होते हैं, सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबार और सैक्रल, ठीक है। ये हमारा ब्रेन हो गया। यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो ये C1 C5 ये वाली नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा ग्रे मैटर होता है, ये हमारा वाइट मैटर होता है, ठीक है। अब उनमें से जो हमारी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, वो 2 तरह से निकलती हैं। एक तो हमारी डोर्सल रूट होगी, ठीक है। डोर्सल मतलब पोस्टीरियर वाली साइड, ठीक है। यहाँ से एक जो हमारी रूट निकलेगी, यहाँ से हमारी जो स्पाइनल की रूट्स निकलेंगी, ठीक है। ये दोनों एक वेंट्रल रूट होगी, एक डोर्सल रूट होगी, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर ये हमारा गैंग्लियन होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, स्पाइनल नर्व्स बनाएंगी। और स्पाइनल नर्व्स अगेन 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, ठीक है, रेमस में, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी रूट निकली, वो हमारी ये ट्रंक बन गई। हमारी ट्रंक में अगेन आगे डिवाइड होती है, ठीक है, रेमस में, डोर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो हमारा वेंट्रल रेमस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल कंसेप्ट हो गए। तो यार अब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है, जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है, जो कि सप्लाई करती हैं हमारी अपर लिम्ब को, ठीक है। ब्रेकियल का मतलब हमारा आर्म हो गया और प्लेक्सिस का मतलब गुच्छा, जो हमारी अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, उस नर्व्स के गुच्छे को हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसकी अगेन 5 डिवीजन होती हैं, ठीक है, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स और ब्रांचेस, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी स्पाइनल नर्व निकलेगी, ठीक है, जैसे ये वाली हमारी ये हमारी स्पाइनल नर्व होगी, ठीक है, C5 C6 C7 और T1, ठीक है। तो ये बनता किससे, C5 से C8 एंड T1 से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और जो हमारी रूट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी, जैसे इस डायग्राम में देखें C5 और C6 रूट होती है, स्पाइनल रूट्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर हमारा सुपीरियर ट्रंक बनाएंगी, ठीक है। C7 अकेली ही रहती है, ठीक है, वो हमारा मिडिल ट्रंक बनाएंगी। और जो हमारे C8 और T1 मिलकर हमारा इन्फीरियर ट्रंक बनाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें एग्जाम में बनानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो ये हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। और इसमें रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, ठीक है। एंटीरियर मतलब वेंट्रल रेमाई, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड से होगी, वेंट्रल रेमस से ये ओरिजिनेट होगी, C5 से C8 और T1 से, ठीक है। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर तो हम दो कंडीशन होती हैं, जैसे प्री फिक्स्ड, प्री का मतलब ये पहले, ठीक है, हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, C5 से। अगर ये C4 से, यहाँ से C4 से ओरिजिनेट हो, ठीक है, और अब हमें पता है T2 एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब C4 से अगर ये ओरिजिनेट हो तो उसे हम प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस कह देते हैं। अगर ये पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस हो, मतलब ये नीचे से T1 से ना होकर T2 से ओरिजिनेट हो, ठीक है, T1 फिर भी लार्जर होगा, T2 से ओरिजिनेट हो, और C4 अपने आप ही, क्योंकि ये एब्सेंट, C4 अपने आप ही एब्सेंट हो जाएगा और C5 रिड्यूस इन साइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो ये प्रीफिक्स मतलब C4 से ओरिजिनेट हो C5 की जगह, अगर पोस्ट फिक्स T1 की जगह ये T2 से ओरिजिनेट हो, मतलब ख़त्म हो, तो इसे हम पोस्ट फिक्स्ड कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। अब डायग्राम में देखें C5 C6 मिलकर ये ट्रंक बनाएंगी, ठीक है, सुपीरियर ट्रंक। C7 अकेली मिडल ट्रंक बनाएगी, C8 और T1 हमारा इन्फीरियर ट्रंक बनाएगी। अब जो हमारा सुपीरियर ट्रंक है, ठीक है, ये भी डिवीज़न देगा
और आगे भी डिवीज़न देगा, ठीक है। मिडल ट्रंक ये भी ऊपर डिवीज़न देगा, ये भी इधर सीधा डिवीज़न देगा, और जो हमारा इंफीरियर ट्रंक है ये भी ऊपर डिवीज़न देगा और सीधा डिवीज़न देगा, ठीक है। इसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न कह देते हैं, ठीक है। तो अब अगेन ये क्या बनाएंगी, ये हमारी लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड्स बनाएंगी, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये इनका नाम लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल कैसे रखा है, ठीक है। तो जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है, ये उसके रिलेशन में इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब अगर ये कॉर्ड्स लेटरल साइड होंगी, जो हमारी अगर ये ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, अगर इसके लेटरल साइड होंगी, ठीक है, लेटरल साइड यहाँ पर होंगी, तो इसे हम लेटर कॉर्ड कह देंगे। अगर ये पोस्टीरियर इसके पीछे होगी तो हम उसे पोस्टीरियर कह देंगे। अगर ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशन में ये मीडियल होगी तो हम उसे मीडियल नाम दे देंगे, ठीक है। अब रूट्स, फिर ट्रंक बनी, उसकी डिवीजन हुई, उसकी कॉर्ड बनी। अब कॉर्ड्स अगेन जो हमारी नाव देती हैं, ठीक है। अब लेटरल नाव कौन कौन सी ब्रांचेज देंगी, ठीक है, मस्क्यूलोकुटेनियस और ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, ये 2 ब्रांचेस देंगी, ठीक है। पोस्टीरियर वाली कॉर्ड हमारी 2 ब्रांचेस फिर से देंगी, एक्सिलरी आर्टरी और रेडियल आर्टरी। और जो हमारी मीडियल नर्व होगी, ठीक है, वो अल्नर नर्व और मीडियन नर्व को, इट इज़ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस देंगी या 2 नर्व देंगी, ठीक है। तो ये वाला हमें डायग्राम याद करना होगा, ये एग्ज़ाम में हमें बनाना होगा। अब हम सारी ब्रांचेस का एक एक करके नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बनानी है जब हम ब्रांचेस को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट्स ब्रांच देख रहे हैं, ब्रांचेस फ्रॉम रूट, ठीक है। तो ये हमारा रूट वाला एरिया आ गया, ठीक है। इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। एक तो ये वाली तो हमारी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व आ जाएगी, और ये एक ब्रांच देगी C5 से, यहाँ एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो रूट तो हमारी 2 नर्व देगी। अब ट्रंक में आ जाएं, इसमें 2 नर्व्स होती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेविस, ठीक है। तो इस वाले एरिया में सुप्रास्कैपुलर नर्व्स और नर्व टू सबक्लेविस, सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये हमारी 2 नर्व्स होगी, ये हम हमारी डायग्राम में बना देंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारी कॉर्ड्स पे, ठीक है। हमारी एक तो ये कौन सी थी, ये लेटरल कॉर्ड थी, ये मीडियल कॉर्ड थी, और ये पोस्टीरियर कॉर्ड थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारी लेटरल कॉर्ड है, ठीक है, ये वाली हमारी लेटरल कॉर्ड, इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व आ गई। फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, ये वाली मीडियन नर्व की लेटरल रूट है, ठीक है। तो ये वाली हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई, ठीक है। ये वाली हमारी वो होगी, और एक मस्कुकुटेनियस नर्व, ठीक है, ये सीधा हमारी मस्कुकुटेनियस नर्व, ये वाली मस्कुकुटेनियस नर्व हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने 3 ब्रांचेस इसकी देख ली। अब सबसे पहले हम पोस्टीरियर कॉर्ड की देख लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में सबसे पहले हम एक्सिलरी आर्टरी और रेडियल नर्व को देख ले, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड आ गई, ये एक्सिलरी आर्टरी और रेडियल नर्व इसने ये दे दी, ठीक है। अब ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सी होगी, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है, ये 2 होती हैं, अपर और लोअर, और नर्व टू लेटिमस डोर्साई, ठीक है। तो ये वाली हमारी 3 ब्रांचेस वो होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मीडियल नर्व पे, ठीक है, मीडियल कॉर्ड। अब ये कौन कौन सी ब्रांचेस देंगी, एक तो इसको याद रखने का तरीका M से, ये सारी M से आएंगी, और एक अल्नर ब्रांच होगी, ठीक है। ये इसने मीडियल नर्व से दी, एक तो अल्नर नर्व दे दी, ठीक है। अब ये हम ऐसे डायग्राम में 3-4 हाथ से बना देंगे, ठीक है। तो ये सारी इसमें कवर हो जाती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, और मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। ये दोनों, यहाँ से हमारी लेटरल रूट आ रही थी, यहाँ से हमारी मीडियल रूट आ रही है किसकी, मीडियन नर्व की, ठीक है। ये दोनों मिलकर मीडियन नर्व बना देंगे, ठीक है। तो
हमें बस ये डायग्राम बनानी है। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है, अगर तो हमें पोस्टीरियर कॉर्ड में कि ना उसको याद करना है, ठीक है, ब्रांचेस को याद करना है, तो हम अल्ट्रा निमोनिक याद रख लेंगे, अपर स्कैपुला, लोअर स्कैपुला, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और अगर मीडियल कॉर्ड की M4U, ठीक है, सारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल सब कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म, ठीक है, और लास्ट में अल्ना नर्व। और ब्रांचेज ऑफ लेटरल कॉर्ड की हम इस LML निमोनिक से याद कर सकते हैं, लवनी, लूसी, ठीक है। लेटर पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर नर्व, लेटर रूट ऑफ मीडियल नर्व,